हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आपका कौन सा दुख है जो सुख में बदलने वाला है। ओके, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी हो सकता है, उसका क्विकली आपको समाधान मिल जाए या उसका प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। और वही चीज़ जो आपको बहुत पेन दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, और वही चीज़ आपको काफ़ी खुश कर दे, आपको बहुत जैसे कहते हैं आनंदित हो जाओ, आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाए। तो वो दुख जैसे दुख नहीं लगता, वो सुख में जैसे हाँ, इसमें ही हमारा तो सुख छुपा हुआ था, इसमें ही हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो बस उसी में थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत होती है, उसी में से ही समाधान हमें निकालने की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली वही दुख हमें ऐसा लगता है कि यही तो सुख था, यही तो मतलब इस चीज़ से हम ये ऐवे ही घबरा रहे थे, ऐसे ही वो हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पर मेरा रीडिंग का थीम आज का यही है और टाइमलेस रीडिंग है और पिक की कार्ड रीडिंग है। तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। पिक की कार्ड रीडिंग है इसलिए इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इसमें से एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। फाइनली मैं पता है आपकी ऊर्जा को, आपकी प्रेम को, आपकी ब्लेसिंग्स को और आपके सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैं समझ पाती हूँ। ओके, और वो मैं देती भी हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैं किसी ना किसी रूप में आपको देती ज़रूर हूँ। ओके, और प्रेयर भी करती हूँ आप सभी के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको कार्ड बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, अर्थ मैजिक। ओके, अर्थ मैजिक। आप इसको वीडियो को पॉज कर कर भी आप देख सकते हो। ओके, अगर आप कंफ्यूज होते हो, आप पिक्चर से जा सकते हो, पिक्चर से और अर्थ मैजिक से आप जा सकते हो। ओके, मैं क्लोज से और बता देती हूँ आपको, बिल्कुल टाइम लो आप अपना, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 है चेंजेस एंड प्रोग्रेस। पाइल नंबर 2, पिक्चर किस तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना कि कार्ड की पिक्चर क्या है। ओके, और जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं उसे आप अपना पाइल बनाओ, और नहीं तो आप पूरी रीडिंग देखो। ओके, कौन सा दुख अब आपका सुख बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपने अभी तक एक पाइल चूज़ कर ली होगी, एक कार्ड आपने चूज़ कर लिया होगा। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये अर्थ मैजिक का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करो और कमेंट्स भी किया करो। कमेंट्स आप लोग करते हो पर लाइक में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हो आप लोग। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को। ओके, और आपका कौन सा सुख सॉरी कौन सा दुख अब आपका सुख बनने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप अपने करियर में, अपने काम पे आप मतलब बहुत एफर्ट डाल रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत ट्राई करने की कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। वो जैसे वो जो आप चाह रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा था। जैसा आप सोच रहे थे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कहीं पर भी। ये किसी भी फील्ड में आप ले सकते हो, ठीक है। रिलेशन पे से भी ले सकते हो, आध्यात्मिक जर्नी पे, या करियर में, या आपके बिजनेस में, या कहीं पर भी आप ले सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि आप शायद कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने में शायद नाकाम हो रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर कंप्लीट करने की ज़रूरत थी आपको, पाइल नंबर 1। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड से कि जैसे कहते हैं ना कि आपकी है ना मून की दशा, जैसे मन की स्थिति, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आप अपने काम में भी एफर्ट लगा पाओगे। तो पाइल नंबर 1 में आपको बस यहाँ पर यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि सेल्फ लव करो। आप यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतना ही आपके काम में, हर चीज़ में आप प्रोग्रेस को यहाँ पर देखोगे। और जो आपको लग रहा है ऐसा कि हाँ ये मेरा
मतलब यहाँ पर मैं एक दुखी होते हो आप यहाँ पर शायद एक जैसे कहते हैं ना कि जब आपको मतलब करते हुए भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वो आपका एक दुख का कारण बन जाता है। और लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, यही दुख अब आपका सुख में बदलने वाला है। सुख में क्योंकि आप है ना अब हर चीज को जैसे एक अपनी बहुत किसी के प्रति नाराजगी को आप निकाल रहे हो, ठीक है। आप मतलब कंप्लीट तो करा यहाँ पर और काफ़ी आप अपने काम में जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें कंप्लीट हमारी लाइफ में हो जाती हैं। किसी को जैसे जाना है तो जाने दो, उसे जो आ रहा है उसे आने दो। मतलब कहते थे ना कि कुदरत के हाल पे छोड़ देना और अपने काम पर बराबर फोकस यहाँ पर लगा कर रखना। तो मैं इसी तरह की कुछ ऊर्जा को देख रही हूँ। और यहाँ पर आपके लिए फुल मून है ना, जब भी फुल मून आता है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फुल मून पर अपनी एनर्जी को बैलेंस रखोगे, अपने आप को चार्ज करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप देखोगे कि आपको हर मतलब आपका जो दुख है ना वो धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा ये सुख सुख यही है मेरा, ठीक है। यहाँ पर दुख और सुख की बात हो रही है कि दुख आपका यहाँ पर यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बैलेंस रखोगे, जितना ज़्यादा हील करोगे, सेल्फ लव करोगे, उतना ही आप खुश रहोगे। और वही आपको जैसे वो एक खुशी जो होती है ना, वही आपके काम में वही एनर्जी जा रही है आपकी, और वहीं से आपको वो एक खुशी देगी, है ना। जिस काम में हम जो चाहते हैं करना उसमें हमें सक्सेस मिलती रहती, सफलता मिलती रहती है, तो हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने काम में मैं ये देख रही हूँ कि अब आपके काम में आपको सफलता भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। और ये आपका सुख है, ठीक है। जो दुख का कारण बना हुआ था अब यही आपका एक किसी जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ में कोई काम है शायद और उस काम में आपको मतलब वो मिल नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ें मिल नहीं पा रही है जैसा आप चाह रहे हो, और वहाँ से दुखी हो जाते हो। लेकिन उसी काम में सक्सेस मिलती रहती है, सफलता मिलती रहती है, कुछ भी हो तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो कोई एक जैसे कहते हैं ना कि एक ही जगह है लेकिन सुख भी वही है, दुख भी वही है, लेकिन ज़रूरत क्या है कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की, ठीक है। पहल नंबर 1 मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ अब आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन सा दुख सुख में बदलने वाला है, कौन सा दुख सुख में बदलने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1 यहाँ पर मैं आपका जैसे कहते हैं ना कि सुख एक सुख को शायद आप जैसे अभी तक मैं एक बात बताऊं कि आप अपनी जैसे एक सबसे बड़ी बात तो बताऊं कि आप शायद जो कहते हैं ना कि अपने आप से जुड़ना, है ना, सेल्फ लव करना। और जब हम अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं ना तो वहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को तभी हम संभाल पाते हैं। जब तक हम खुद अंदर से बैलेंस नहीं है, हम ही इनबैलेंस हो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कभी किसी बारे में सोचने लगते, कभी किसी चीज़ के बारे में हम सोच लेते। यहाँ पर ये से अपने अंदर बैलेंस बना कर रखो, ठीक है। जब तक आप अपने अंदर बैलेंस बनाओगे तब तक आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, और वही चीज़ आपकी उस काम पर जाएगी, आपके करियर प्लेस पर जाएगी। आप शायद जैसे कहते हैं ना कि पास्ट की चीज़ों को हमें काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो शायद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपनी खुद की जैसे पर्सनल हमारी चीज़ें भी होती हैं। एक होता है कि बाहरी दुनिया होती, एक होती भीतर की दुनिया होती। तो इन सब चीज़ों को जैसे इन सब चीज़ों से आप जगलिंग जैसे कर रहे थे अभी तक, यहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, कैसे सिचुएशन से डील करना है यहाँ पर, है ना। तो वो जैसे कहते हैं कि आपके में एक यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि जहाँ पर आप थोड़े से कहीं पर भी डाउन हो जाते हो ना, पाइल नंबर 1, वहीं आपका फोकस चला जाता है, ठीक है। वहीं पर आप फोकस लगा लेते हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपको क्या करना है यहाँ पर पाइल नंबर 1 कि जो चीज़ें आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिसमें आपको आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। उस चीज़ पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है जो आपको डाउन लेकर जा रहा है, जो आपकी एनर्जी लो कर रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस की ऊर्जा में आपको अपने, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हो। जितना ज़्यादा आप अपने आप से प्रेम करोगे, अपने आप को जानोगे, समझोगे, उतनी ही ज़्यादा कहते हैं ना कि अपनी अंदर की पावर, स्ट्रेंथ,
ठीक है, क्या आप हर काम कर सकते हो यहाँ पर और उससे आप कनेक्ट होगे, जो कि वही आपका जैसे कहते हैं ना कि ये एक सबसे बड़ा एक दुख लग रहा है मुझे, आपका एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, इस दुख का कारण यहाँ पर आपको जैसे मिलने वाला है, ठीक है, और वही चीज़ें आपको वो सुख नज़र आएंगी, यही चीज़ आपको जैसे बहुत खुश करेंगी, बहुत हैप्पी यहाँ पर करने की, सिर्फ नज़रिए की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। बस आपको उसी की तरफ ध्यान देना, उसी की तरफ फोकस करना है जो आपको खुश करती है, जो आपको हैप्पी करती है। ओके, पायल नंबर 1 द हर्मिट। पायल नंबर 1, मैं सच बताऊँ, पायल नंबर 1 आपका कौन सा दुख है ना सुख में बदलने वाला है। दुख की बात मैं यहाँ पर करूँ तो सच बताऊँ ना कि अभी तक शायद आप अपनी जैसे यात्रा, एक यात्रा है आपकी, और उस यात्रा में आपको पता है आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है। आप शायद आप अपने सुख को नहीं देख पा रहे हो, आप अपने शायद हो सकता है आपके सामने ही आपकी जो प्रॉब्लम है उस आपके सामने ही उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, या जिस वजह से भी आप परेशान हो, उसका सॉल्यूशन आपको क्लियर नज़र आएगा, क्लियरली आप यहाँ पर देखोगे। क्यों? क्योंकि आप है ना अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बहुत आपने अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव यहाँ पर देखे हैं, अपने बहुत एक्सपीरियंस भी आपने करा, अनुभव आपने लिया है यहाँ पर कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे अपने ऊपर विश्वास करते हुए कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहिए, कि जो भी हमारे दुख है उनको जैसे कहते हैं ओवरकम करते हुए उसे कैसे हम सुख में बदल सकते हैं। ये इस चीज़ का ज्ञान आपकी सोल के पास है, और ये जैसे कहते हैं ना कि एक आत्मिक सुख है ना, आत्मिक सुख, आत्मिक ज्ञान को बताता है। यहाँ पर वो ज्ञान है आपके पास, वो नॉलेज है आपके पास कि आपके जो भी दुख हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सुख में बदल सकते हो आप। इसे कोई और नहीं करने वाला। पायल नंबर 1 इसे खुद आप करोगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा जैसे कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि जिसमें से हम बहुत ज़्यादा उसके ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, या समझ में नहीं आती, हम खुद इनबैलेंस हो जाते हैं। वो सिचुएशन तभी आती है कि जब हम उसके ऊपर मतलब विश्वास कर लेते, उस स्थिति के ऊपर विश्वास करते हुए, ना कि अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानी हो। आप यहाँ पर आत्मिक जैसे कहते हैं ना कि आत्मा से कनेक्ट होना, आत्मा आपकी सब बता रही है, यहाँ पर आपकी सोल आपको पल पल गाइड यहाँ पर कर रही है। बस अपने ऊपर विश्वास करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका जैसे कहते हैं ना उसका सॉल्यूशन आप ही के पास में, और वही फिर दुख आपको सुख लगने लगेगा। जिस भी सिचुएशन में आप अटके पड़े हो या कुछ मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आगे की तरफ यहाँ पर देखो, आगे की तरफ बढ़ो। आप यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे अपने ऊपर विश्वास करते हुए, वैसे ही आपको अब वही सुख, जो दुख लग रहा है ना अभी, आपको वही सुख लगने, रास्ता वही रहेगा, आपका रास्ता नहीं बदलने वाले आप, ठीक है। बस बदलना क्या है, आप अपनी सोच को बदल दो, यहाँ पर बैलेंस हो जाओ, अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है। तो पायल नंबर ये निकल रहा है आपके लिए 6, एस ऑफ वैंड्स। पायल नंबर 1 यहाँ पर जो मैं बता रही थी ना आपको कि जो भी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, एस ऑफ वैंड्स ये ब्लेसिंग्स का होता है, न्यू बिगनिंग का होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का होता है, जैसे मौके का, अवसर का यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जैसे अब कुछ जैसे बहुत टाइम से आप कुछ काम कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, और उसी वजह से काफ़ी दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पर ये एक पूरा जैसे कहते हैं ना कि एक क्लियर मैसेज है आपके लिए, एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए यहाँ पर, कि अब आपके करियर में कोई ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर, या मतलब आप जो भी आपके दुख हैं वो ये एक क्लियर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, डिवाइन आपको बता रहा है कि जो भी दुख है आपके जीवन के, या जो भी परेशानी जहाँ पर भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वही दुख अब सुख में बदलने वाला है। वो कैसे बदलेगा यहाँ पर, कि अब आपको आपके काम में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, आप अपनी सुनोगे यहाँ पर, ना कि जो समय बता रहा है उसके अनुसार नहीं चलोगे, अपने ऊपर विश्वास करते हुए,
ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर आप बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ यहाँ पर बहुत जैसे कुदरत आपको बहुत रास्ते आपके लिए खोल रहा है, जहाँ पर आपको सक्सेस मिले, आपको सफलता यहाँ पर मिले, आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ आप जैसे आपको कुछ ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ब्लेसिंग्स मतलब यहाँ पर कि जो भी आपके दुख है अब वो सुख में बदलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास करोगे और जो भी आपकी स्थिति है उसमें आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाओगे। ओके, ये एक बहुत बहुत ऐसा कार्ड माना जाता है कि जहाँ पर आप जहाँ आप अपनी जैसे अपनी अंदर की स्ट्रेंथ है ना, अपनी पैशनेट ऊर्जा को शायद समझ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से जब तक हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत नहीं बना लेते हैं, जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ को अपनी सक्सेस नहीं बना लेते हैं, तब तक सिचुएशन ऐसी ही रहती है। शायद आप यही गलती कर रहे थे अभी तक, लेकिन यहाँ पर अब आपको जैसे ये एक सबसे बड़ा दुख था आपका कि आप अपने ऊपर जैसे आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, उसे ले नहीं पाते हो आप। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि ये जो बता रहा है आपका कार्ड, अब आपको जैसे ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऐसी ग्रोथ आ रही है, आपके रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि अब आप जैसे कहते हैं ना, सर झुकाए नीचे नहीं खड़े हो आप, यहाँ पर आती हुई चीज़ों को आप देख रहे हो क्लियरली। यहाँ पर मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है पाइल नंबर 1 कि अब आप जैसे सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सक्सेस को आप अचीव यहाँ पर कर रहे हो, और यही बड़ा सुख आपको यहाँ पर। एक दुख था आपको कि आपको सफलता नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में, लेकिन अब यहाँ पर वही रास्ता वही रहेगा, आप भी वही रहोगे। बदलेगा तो क्या बदलेगा? आपका जैसे कॉन्फिडेंस बदलेगा, है ना। आप हर चीज़ को जैसे भली भांति आप समझ रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, काफ़ी पैशनेट हो रहे हो आप यहाँ पर, काफ़ी आप जैसे क्रिएटिव हो आप यहाँ पर। आप शायद अपनी क्रिएटिविटी आपके अंदर जो एक जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बाहर निकालना, अपने ऊपर विश्वास करना, है ना। जब विश्वास करेंगे तभी हम अपनी अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल पाएंगे। यही एक दुख था आपके मन में कि आप मतलब आप किसी भी चीज़ में शायद मतलब आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो लेकिन यहाँ पर दोगे अब आप, क्योंकि वो उस ऊर्जा में आप आ रहे हो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। अभी तक देखो यहाँ पर चीज़ें यही बता रही हैं मुझे पाइल नंबर 1 आपकी, कि आपकी मतलब ये एक सच बताओ ना, क्लियर कट यहाँ पर मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 1। आपका दुख था कि आप है ना बहुत ज़्यादा सोचते थे, सोच विचार करते थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि एक किसी भी चीज़ को इतना टाइम लगा देना, और मतलब टाइम जब निकल जाता है फिर वहाँ पर जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे सोच विचारने में ही आपका टाइम निकलता है। यहाँ पर एक ऐसी जैसे रुकी हुई सी एनर्जी, एक थमी हुई सी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन यही आपका दुख था। ये पास्ट की भी ऊर्जा हो सकती है किसी किसी के लिए। ठीक है, कि आप शायद आप अपनी जो भी एक जैसे कहते हैं अपने आप को सक्सेस होते हुए देखना, अपने आप को पावरफुल होते हुए यहाँ पर देखना, तो वो चीज़ें आपकी जैसे रुकी हुई सी थी, है ना। तो वो रुकी हुई चीज़ें आपका दुख का कारण बनी हुई थी, तो लेकिन यहाँ पर वही अब आपका सुख बन रहा है। अब आप बहुत स्पीड से, रफ्तार से आप आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये जैसे आपका जैसे कहते हैं ना कि दुख का समय गया आपका, क्योंकि 10 आ चुका है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी एक जैसे कहते हैं ना कि ये रुकी हुई सी एनर्जी क्यों थी पाइल नंबर 1? रुकी हुई सी एनर्जी इसीलिए थी आपकी, क्योंकि आप है ना मतलब आपके ऊपर इतनी हर चीज़ को जैसे आप आपके अंदर एक क्रिएटिविटी नहीं है पाइल नंबर 1, आपके अंदर बहुत हुनर है, बहुत हुनर है। ठीक है, जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी क्रिएटिविटी, अपने हुनर के बीच में ही समझ नहीं पाते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो इसमें सफलता मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ का अपने ऊपर भार मत नहीं लेना है। जितना आप भार लोगे, ठीक है, जितना अपने ऊपर स्ट्रेस डालोगे, उतना ही जैसे आप झूलो,
झूलोगे, आप कंफ्यूज होते चले जाओगे और फिर वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जैसे वो रुकने वाली, थमने वाली सी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का जैसे आपको स्ट्रेस या बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो समय था आपका, मैं आगे फ्यूचर की भी बात कर रही हूँ ये आपके लिए, लेकिन पास्ट में जैसे कहते हैं ना कि आपका ये दुख का कारण था, दुख का कारण आपके लिए यहाँ पर यही था कि आप है ना हर चीज़ को जैसे कंप्लीट कर रहे थे, कंप्लीट करने में आप लगे हुए थे। मतलब ये आपको चाहे उसका भार ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन हाँ ये मुझे करना है या ये मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही मतलब अपने ऊपर भार लो, उतनी ही जिम्मेदारियां लो आप यहाँ पर, जितना आप ले सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपका एक दुख था आपका कि बहुत कुछ जैसे आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो बाहर की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो मैं देख रही हूँ ना एस ऑफ वेंट्स, ये सब दुखों का जैसे दुखों का एक सुख यहाँ पर आपको मिल रहा है, वो एक मौका आपको मिल रहा है यहाँ पर, और एक सफलता आपको मिल रही है। जैसे कुदरत ने आपको वो आशीर्वाद दिया है, वो ब्लेसिंग्स आपको दे दी है यहाँ पर, तो उसे जैसे अचीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अब कोई किसी भी तरह का, वैसे भी मैं फ्यूचर में देख रही हूँ, किसी भी तरह का कोई बर्डन स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि 10 आ चुका है आपके यहाँ पर। ठीक, जितना आपको ज्ञान लेना था, एक्सपीरियंस करना था पास्ट में, वो किया है आपने। बहुत जैसे अपने ऊपर जगलिंग करी कि क्यों रुका हुआ, किस लिए रुका हुआ, समय ने, स्थिति ने आपको सब बता दिया है, तो उसके ऊपर विश्वास करते हुए चलना है यहाँ पर। और सक्सेस आपको, वो सुख आपको ज़रूर मिलेगा जो अभी तक आपको मिला नहीं है, जिसकी वजह से आप रुके हुए थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर फास्ट की ऊर्जा को देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एक जैसे कहते हैं ना कि रुके हुए हो लेकिन अब भागोगे, स्पीड से आप ये भागोगे, और स्पीड से आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके काम में ग्रोथ में देख रही हूँ, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर में ग्रोथ देख रही हूँ। आपका जैसे हुनर है ना, वो हुनर कहीं ना कहीं जैसे आप दिखा नहीं पा रहे थे अपने हुनर को, या मतलब समझा नहीं पा रहे थे, तो वो आप देखोगे कि अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, ओ लॉर्ड शिव, माय गॉड, राइज अप, होनर योर इनर वॉइस, स्टेप हैव बीन गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, माय गॉड। फाइल नंबर 1, ये जैसे कहते हैं ना कि सारे दुखों को जैसे भोलेनाथ ने जैसे एक आपको एक जैसे कहते हैं ना कि सुख में बदल दिया है। जैसे कहते हैं ना, लाख कितनी भी परेशानियां हो आपके ऊपर, लाख कितनी भी संकट हो, कितनी भी दुविधा हो, या सारे रास्ते ही बंद क्यों ना हो गए हो आपकी सफलता के, सक्सेस के, आगे बढ़ने के यहाँ पर, लेकिन भोलेनाथ, ये जो ब्लेसिंग्स मैं बोल रही हूँ ना आपको, ब्लेसिंग्स किसकी मिल रही है? भोलेनाथ की मिल रही है आपको ये ब्लेसिंग, जिसकी वजह से आप है ना ये रुकी हुई सी एनर्जी से बाहर निकल रहे हो यहाँ पर। और भोलेनाथ की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको जैसे कहते हैं ना कि जो भी दुख का समय था, ठीक है, जो भी दुख था, कहीं पर भी किसी की वजह से भी आप दुखी हो रहे थे, वहीं पर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर आपके रास्ते खुल रहे, वहीं पर आप खुश हो जाओगे। ठीक है, वही जो दुख का कारण बना हुआ था, वही अब सुख का कारण यहाँ पर बनता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनर वॉइस, ये जो कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास, शायद आपको विश्वास नहीं था, लेकिन भोलेनाथ ने जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे इस जर्नी पर लेकर गए कि जहां पर आपको विश्वास दिलाया कि आप रुको मत किसी भी चीज से, किसी भी जिम्मेदारी से, जैसे रुको मत, जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, इनबैलेंस हो रहे हो। तो यहाँ पर जब तक बैलेंस नहीं होगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो बैलेंस की ऊर्जा में भोलेनाथ आपको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपके ऊपर है यहाँ पर। और वो जितने भी दुख के बादल आपके ऊपर छाए हुए हैं ना, जितना भी आप किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही है आपका, या दुख कट नहीं रहे हैं आपके, या किसी कारण से आप दुखी हो, तो वही अब आपको जैसे कहते हैं ना कि वो सुख में बदलने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से, उनके प्रेम से, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। ओके, एंड हार्ट अवेकनिंग, माय गॉड, यहाँ पर देखो कौन सा दुख आपका सुख बदलने वाला है। ठीक है, पाइल नंबर 1,
ये मैं एक यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि टोटली एक चेंज के उसमें यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। कि जैसे कहते हैं ना कि एक जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे थे ना, जैसे जिसकी वजह से आपका मतलब हार्ट चक्र भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो किसी बात को लेकर, तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, ठीक है। तो वहीं पर आपको सफलता मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, और उसी की वजह से जैसे आपकी हार्ट की अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पर हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, कोई बहुत बड़ी विश या कोई बहुत बड़ी जैसे सपना आपका पूरा हो रहा है, और वही दुख का कारण था अब वही सुख का कारण आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक बैलेंस की ऊर्जा में आप आ रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ को जैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आप यहाँ पर, तो बैलेंस कर रहे हो आप यहाँ पर। और यही जब बैलेंस की ऊर्जा में रहते हैं, प्रेजेंट की ऊर्जा में हम यहाँ पर रहते हैं ना, तभी हम आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स को हम रिसीव भी कर पाते हैं। ओके यहाँ पर जैसे आपके हृदय है ना, आपके हृदय में एक बहुत ज़्यादा आनंद को देख रही हूँ, एक खुशी को देख रही हूँ मैं आपकी। और जिसे कहते हैं ना कि आप शायद पहले अपने ऊपर हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हो, लेकिन यहाँ पर ये जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव है ना, मतलब अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पर अपने आप को भी 100% दे रहे हो और अपनी जिम्मेदारियों को भी आप 100%, जैसे बैलेंस कैसे बिठाना है, जैसे अंदर और बाहर है ना। हमें अंदर से भी तो खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने आप को खुश नहीं करेंगे जब तक। आपका सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हैप्पी रखना, बिना मतलब की जिम्मेदारियां कभी भी मत लो आप अपने ऊपर, जितना होता है उतना करो, सेल्फ लव करो आप यहाँ पर। क्योंकि देखो आप खुश हो ना, सच बता रही हूँ, आप खुश हो तो वहीं से ही सुख मिलेगा आपको। और आप दुखी हो और दुख को लेकर सारे काम कर रहे हो ना, तो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको वहां पर दुखी ही मिलेगा। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से आपको खुश रहने की जरूरत है यहाँ पर। जितना ज्यादा खुश रहोगे, हंसोगे, जितना हंस सकते हो हंसो आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको जैसे आपकी लाइफ में यहाँ पर भोलेनाथ आपके बहुत सारे दुखों को हरने वाले हैं, बहुत सारे दुखों का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है कि वो आपकी कोई जैसे कहते हैं ना कि आपके सुख का रास्ता खोल रहे हैं यहाँ पर, और वो आपकी विश है, शायद आपका सपना है आपका, ठीक है। तो ये एक जैसे एक पूरी होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। ओके, स्केट विजन आपके लिए बोला भी यहाँ पर यही जा रहा है कि ये जितना ज़्यादा आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप से, ठीक है, आप अपने आप से कनेक्ट होगे यहाँ पर, असली सुख मुझे आपका यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी आप क्या सोचते हो अपने खुद के बारे में, यहाँ पर कैसा सोचते हो आप अपने लिए कुछ गलत तो नहीं सोचते हो ना। आप हमेशा अपने आप को प्रेम करो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो खुद अपने आप को यहाँ पर, है ना। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब कोई भी दिमाग में डर नहीं बिठाना किसी भी तरीके से, यहाँ पर आपके लिए बोला यहाँ पर यही जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत डिवाइन सोल हो। ओके, पॉइंट नंबर 1, तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको जब भी कोई आपकी तरफ दुख तकलीफ आती है या कोई भी आपको हर्ट करने की कोशिश करता, परेशान, तो कोई भी अपने दिल में उसके लिए जगह नहीं देना है, ठीक है। उसे माफ़ करना है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपको किसी मतलब एक ऐसी ऊर्जा को देख रही हूँ पॉइंट नंबर 1 में आपके लिए कि आप है ना एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। तो आपका तो मतलब किसी भी तरीके से ये बनता ही नहीं है कि आपको अपने जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जो प्रेम है, जो करुणा है आपके अंदर, ठीक है, उसकी कोई बाउंड्री मत करो, खुद की भी नहीं करना है, ठीक है, खुद की भी नहीं करना, दूसरों को भी नहीं करना है आपको यहाँ पर। मतलब बैलेंस बिठा कर रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि देते चले जा रहे हो और अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं मुझे बस इतना ही करना है। मतलब बैलेंस की ऊर्जा में आपको दूसरों के प्रति भी और अपनों के प्रति भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक दुख का रीज़न आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और वही जो दुख है आपका, वो वही चीज़ें आपकी सुख में बदलने वाली हैं। ओके, क्योंकि आप है ना
एक जो अभी तक मैं एक ऐसे देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि एक जो रुके हुए से थे ना, थमे हुए से थे, वो इसीलिए थमे हुए से थे, इसीलिए रुके हुए से थे क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा जैसे एक एक सोच विचार है ना, एक सोच विचार, वो किस लिए सोच विचार यहाँ पर, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर भोलेनाथ ने जैसे आपको जैसे अपने आप से रूबरू करवाया, अपने आप से यहाँ पर मिलवाया, और उसी की वजह से आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी खुशियों को, अपने सपनों को पूरा करने वाले हो। और यही सबसे बड़ा दुख था आपका, और वही सुख बदल रहे, सुख में आप देखोगे कि सुखी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, आनंदित होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, यहाँ पर जब भी कोई एक ऐसा आपके सामने कोई मैटर आए कि हाँ इसे माफ़ करना है या नहीं करना है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, माफ़ करके आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। हमेशा ऑलवेज आपको इसी पथ पर और इसी जर्नी पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहीं से आपकी ग्रोथ भी है और यहीं से आपका सुख भी जुड़ा हुआ है। पाइल नंबर 1। ओके, मैं चक्र से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सेल्फ वर्थ, यस, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बोला भी कि आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आप अपनी इच्छाओं को कभी भी अपने अंदर दबा कर मत रखो। आपके जो सपने हैं उन्हें दबाओ मत। यहाँ पर जितना आप अपने सपनों को पूरा करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, और ये खुशी जैसे आपका सुख है ना, यही सुख छुपा हुआ है आपका। ठीक है, तो आप मतलब आप क्या सोचते हो अपने खुद के बारे में, कहाँ ले जाना चाहते हो, किस पोजीशन पर आप अपने आप को बिठाना चाहते हो, बस वहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और वही उसी तरीके जैसे कहते हैं आपको सपने देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अपने खुद के लिए सपने देखोगे, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स अपने लिए भेजोगे, अच्छा सोचोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाओगे। और वही आपका सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, वही आपका सबसे बड़ा सुख है कि आप जो चाहते हो वो शायद अभी तक मिल नहीं रहा है, लेकिन मिलेगा आपको, ये बात फिक्स है, क्योंकि आपकी ग्रोथ है। यहाँ पर एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो, वो डिजर्व करते हो आप, यहाँ पर वो मिलेगी ज़रूर आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि क्या आप इस ब्लेसिंग्स के लायक हो कि नहीं, क्या आप इतना चेंज, इतना अपने आप को बदल सकते हो कि नहीं, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर। डेस्टिनी, पाइल नंबर 1, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी भी अपना खेल खिलाती है। पाइल नंबर 1, ठीक है, डेस्टिनी जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत दुख ही दुख होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि जो दुख हमें मतलब जिन दुख से हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वही दुख मतलब वहीं से ही आपको पता चलता है कि हाँ, इस दुख से ही हम परेशान थे और इसी दुख से हमें खुशी भी मिल रही है। ठीक है, जिसे कहते हैं कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, किसी काम को कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और हमें जब उसमें सफलता मिल जाती है तो वो जो दुख है ना, वो दुख नहीं लगते हमें फिर, जैसे वो तो फिर अमृत का काम करते, हीलिंग का काम करते हैं, हमारे ग्रोथ का काम करने लग जाते हैं। तो बस उसी तरीके से आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि डेस्टिनी आपकी यहाँ पर यही बता रही है। ठीक है, डेस्टिनी भी आपकी यहाँ पर यही बता रही है कि आपको जो अभी तक आपकी जर्नी में, ठीक है, जो अभी तक आपकी जर्नी में जितने भी दुख आई, परेशानियां आई, वो जैसे वो एक दुख का कारण आपको लग रहा था, लेकिन यहीं से आपको सुख भी मिलेगा। यहीं से आपको जैसे आप अपने जैसे जर्नी, जो भी जर्नी चल रही थी आपकी, वो जर्नी ही आपके सपनों को पूरा करेगी यहाँ पर, क्योंकि डेस्टिनी में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था आपके लिए। पाइल नंबर 1, और जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है मतलब वो किसी भी तरह से तोड़ मोड़ कर आपके सामने लाती जरूर है और वो मिलता जरूर है। तो ये मिलना है आपको, ये सुख आपको मिलना है, लेकिन ये सुख मिलेगा कैसे, ये मिलेगा कैसे, क्योंकि जो चीजें आप जिस जर्नी पर हो आप यहाँ पर, ठीक है, वो सुख वहीं से ही मिलेगा आपको। वो दुख, अभी जो दुख लग रहा है ना, तकलीफ लग रही है आपको, कांटे लग रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ से इसी रास्ते से जाओगे ना, जब मंजिल आपको मिलेगी तो वहीं से आपको सुख भी मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, मैं एंजल से भी पूछती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1,
डोर टू स्प्रेड, यस। एंजल्स यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे कहते हैं ना कि खुशियों की बारिश आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। एंजल्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और एंजल्स भी चाहते हैं अब यहाँ पर कि आप अपने लाइफ पर्पस पर, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ने जैसे वो रास्ते आपकी तरफ खोल दिए, वो दरवाजे आपकी तरफ यहाँ पर खोल दिए जहाँ से आपके लिए आपकी लाइफ यहाँ पर बदलने वाली, और जो भी दुख आपको लग रहे थे वो सुख में परिवर्तन हो जाएंगे, वो सुख में बदल जाएंगे आपके, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एंजल्स जैसे आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि क्या पता मैं इतना मतलब कभी मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं, नहीं, यहाँ पर आपको जैसे वो ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आपको बर्ड जैसे आपको ऐसा लगेगा कि बर्ड बहुत आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है। या आपके जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपना जो आपका जो गेट है ना, आपका जो दरवाजा है, उसके बाहर बहुत सारे बर्ड्स भी आते होंगे, ठीक है। तो उस पर आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने थोड़ा सा गेट के बाहर है ना, थोड़ा सा आप अपना हरा भरा भी रखो, ओके। थोड़े से गेट के बाहर थोड़ा सा धूप बत्ती ये सब दिखाने की कोशिश करो आप यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके घर गेट से थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, कि जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो ना, तो वहाँ पर देखा करो कि कुछ स्पेशल आपको मिलेगा, क्योंकि एंजल्स वहाँ आपके गेट के बाहर कुछ ना कुछ जैसे कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ ना कुछ ऐसा छोड़कर ज़रूर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आ रहा है पाइल नंबर, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, यस। बैलेंस की ऊर्जा को मैं बार 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 यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी और कर भी रही हूँ, क्योंकि बैलेंस हो तभी आप अपने अंदर की अशांति को शांत कर सकते हो, और बाहर जो मैनेज नहीं कर पा रहे हो वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और तभी आपको जैसे जो दुख लग रहे हैं वो सुख में बदल जाएंगे आपके पाइल नंबर 1, ठीक है। एक बैलेंस की ऊर्जा को सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे अपने ऊपर विश्वास करना, ठीक है, अपने अंदर शांति बनाकर रखना, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप उनके बहुत प्यारे हो एंजल्स के, ओके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप समय के साथ बहुत चलना चाहते हो, बहुत चलते भी हो, समय के बहुत पंक्चुअल हो आप यहाँ पर। समय के अनुसार जो समय है, जैसा समय है, अब वही आप काम करोगे, मतलब इधर उधर नहीं है। यहाँ पर जो मैं बताई इनबैलेंस था, इसीलिए शायद आपको वो दुख लग रहे थे, लेकिन वो दुख अब यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। एंजल्स ने आपको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। और वही दुख अब आपको सुख लगने लग जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, विश्वास कर रहे हो आप यहाँ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो पूरी एक जैसे एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से एक आवाज़ को आना कि हाँ आप ये कर सकते हो, उसके ऊपर बिलीव करते हो, इनर वॉइस को सुनते हुए आप बहुत बहुत जैसे ऐसा कर रहे हो कि हर चीज़ को बैलेंस वे में करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो पाइल नंबर 1। तो यही आपका दुख था जो एंजल्स और भोलेनाथ आपका सुख में बदलने वाले हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है उसके रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके पाइल नंबर 2, तो आपके कौन से दुख थे जो अब सुख में बदलने वाले हैं। पाइल नंबर 2, अभी तक आपके जैसे कहते हैं कि आप अपनी बहुत जैसे आप अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते थे, आप अपने वक्त को बदलना चाहते थे, समय को यहाँ पर बदलना चाहते थे।
और बहुत स्ट्रांगली, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे, है ना। तो ये एक शायद वो चीज़ें आपको, उसका रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा था, या जैसे जो भी चेंजेस आ रहे थे शायद उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। या जैसे कहते हैं ना कि हाँ, बहुत सारी एक ऐसा अपने अंदर देखना, विश्वास कि हाँ आप कर सकते हो इन सब कामों को। शायद एक उसी चीज़ की एक जैसे कहते हैं ना कि बस एक वही चीज़ आपके हाथ से फिसल जाती थी, है ना। पाइल नंबर 2, तो आपके अंदर मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपका जो दुख था ना, दुख आपका यहाँ पर यही था कि आप, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे या आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन बस विश्वास कि हाँ आप मतलब जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसे ओवरकम करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम, शायद एक आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो नहीं मिल पा रहा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम आ रहा है ना। वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो विश्वास आपके अंदर आ रहा है कि आप, है ना, कहीं से भी रास्ता खोल सकते हो, है ना। और यही एक जो दुख था आपका, वो सुख में अब यहाँ पर बदलने वाला है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी मंजिल की तरफ यहाँ पर कैसे बढ़ा जाता है, ठीक है, कैसे रास्ते बनाए जाते हैं, वो चीज़ें आपका जैसे आपके अंदर बदल रही हैं, ठीक है। और यही बदलाव को आप महसूस करोगे तभी चेंजेस एंड प्रोग्रेस, बहुत चेंज, बहुत प्रोग्रेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये आपका जैसे दुख था आपका, और यही सुख में बदलने वाला है। पाइल नंबर 1, ओके। एक नैया पे सवार होकर एक आगे की तरफ बढ़ना, कुछ जैसे कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि दिल में है, ठीक है, दिल में है, दिमाग में है, और बस उसको लेकर आगे बढ़ना, दिल और दिमाग की बातों को, ओके। तो यहाँ पर कौन सा दुख सुख में बदलने वाला है। पाइल नंबर 1, बहुत चेंजेस को आप महसूस करोगे कि हर चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं आपके। शायद आप, है ना, अपनी जैसे अपने जो भी एक ऐसी एक जैसे कहते हैं कि कुछ अपने लिए प्लानिंग भी डेफिनेटली करनी पड़ती है, ठीक है, अपने बारे में कि हाँ मुझे किस तैयारी के साथ मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्या ऐसा करने की ज़रूरत है कि जो मैं इजीली इस दुख को सुख में बदल दूँ, है ना। पाइल नंबर 2, तो कौन सा दुख आपका सुख में बदलने वाला है। 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, आप वाटर साइन हो, ठीक है। पाइल नंबर 2 में आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप, है ना, जितना पानी, क्योंकि पानी वाटर पानी को बताता है यहाँ पर कि आप दिल में, ठीक है, दिल में डेफिनेटली आपके कुछ ऐसा है जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाना चाहता है, ठीक है। कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा दबा हुआ एक ऐसा सपना है, ठीक है, या कुछ ऐसी या पास्ट लाइफ में भी शायद आप कुछ कर नहीं पाए हो अपने खुद के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दुख का सबसे बड़ा कारण आपका बना हुआ है, ओके। ये एक मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपका कौन सा दुख की बात मैं यहाँ पर करूँ तो आप, है ना, बहुत, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रांग हो, ठीक है, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो आप यहाँ पर। और जैसे वक्त कैसा भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप यहाँ पर कभी भी आप जैसे कहते हैं ना कि मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हो, कभी भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो, उससे लड़ना है और लड़कर जीत भी हासिल करना है। कुछ इस तरह का दिमाग, कुछ इस तरह की सोच को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपका इसी तरह से पॉजिटिविटी बनाकर रखना, ठीक है, चाहे उस टाइम पर आपको कितनी भी कठिनाइयाँ लग रही है, कितनी भी परेशानी क्यों ना लग रही है, लेकिन आपको पता है कि मैं लड़ूंगा, मैं खड़ा रहूँगा,
तो जीत मेरी निश्चित है और मैं जीत कर ही रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कि जो जितना एक आपका दुख क्या था, कि दुख आपका ये था कि आप बहुत अपने एफर्ट्स बहुत लगाते हो। मतलब यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा मैं यह देख रही हूँ कि आपने कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करा है, लोगों से बहुत लड़ाई करी है आपने। अपने आप को जैसे अड़चनों से, मुश्किलों से जैसे लड़ते लड़ते आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। सब जिस एक एक वक्त ऐसा आता है कि ज़्यादा परेशानी आती है ना, तो लोग बाग हार जाते हैं, डर जाते हैं और वहाँ से भागना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन आप ऐसे हो कि चाहे किसी भी काम में कितना भी वक्त लग रहा है, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ रही हैं, आप खड़े रहते हो, ठीक है। खड़े रहते हो, डट कर मुकाबला आप यहाँ पर करते हो। और आप जैसे ये कहते हैं ना कि आप मतलब ऐसा भी है आपके अंदर कि जब कुछ सेलिब्रेशन का टाइम आता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हाँ फाइनली आपने जितने एफर्ट लगाए, आपने जितना अपनी लगाई, वो चीज़ें आपको मिलती है ना, तो बड़ा आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एंड टाइम तक खड़ा रहा। तो वो अपने आप को अप्रिशिएट करना, ठीक है, अपने आप को शाबाशी देना, ये आपका सबसे बड़ा सुख भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पायल नंबर 1 कि अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, बहुत हिम्मत रखी है, बहुत अपने आप को जैसे ऐसी ऐसी परेशानियों से आपने निकाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका ये, आपको ऐसा लगता था कि ये मेरे दुख हैं जो मुझे इतनी परेशानी मिल रही हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, सिर्फ आप यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जितना आपने फेस करा है, जितना आपने देखा है, जाना है, समझा है, वो एक आपका दुख नहीं था, वो आपकी स्ट्रेंथ थी, आपकी ताकत थी। तो यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि एक यही आपका सुख है, ठीक है। जो अभी तक शायद इस चीज सुख को आप समझ नहीं पाए हो कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, आप कितने शक्तिशाली हो आप यहाँ पर, कि आप किसी को भी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी जंग में आप चले जाओ, किसी भी लड़ाई में चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, वहां से जैसे कहते हैं ना कि एंड टाइम तक आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, है ना। और वही एक सबसे बड़ी, जैसे कि चाहे वहाँ का परिणाम आपका कुछ भी निकले, कैसा भी निकले, लेकिन यहाँ पर एक जब ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जैसे हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है, जानने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक सुख मिलता है हमें, है ना। सुख जैसे अभी तक शायद आप एंड टाइम तक खड़े रहे हो, है ना, अपने आप को प्रूफ भी किया है, लेकिन आपने वेट बहुत करा है कि वेट के जाने वाले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बोल कर नहीं जा रहे हैं किसी भी तरह का कुछ। तो एक वेटिंग की ऊर्जा से भी आप मुझे यहाँ पर निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। और जैसे आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट की ये वेटिंग की ऊर्जा से क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, उससे आप बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो, एस ऑफ कप्स। और यही एस ऑफ कप्स जैसे कहते हैं ना कि अब आप मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का आप इंतज़ार ज़रूर करते थे, लेकिन ये नहीं देखते थे कि हाँ कि ये जो इतना जो मुझे सक्सेस मिली है, हर काम में मुझे सफलता मिली है, इसे दूसरों के साथ दूसरे मुझे फीडबैक देंगे या दूसरे मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे या दूसरे मुझे कुछ बोलेंगे, तभी मुझे फील होगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ये हूँ। लेकिन यहाँ पर अब आप करोगे क्या कि आप है ना जैसे अपने अंदर उसे महसूस करोगे, अपने दिल से उसे महसूस करोगे, उस सक्सेस को, उस सफलता को, और वही इतना सुख देगा आपको। जैसे कहते हैं ना कि अब आप जैसे पास्ट में जो काम आप करते थे ना, वो फ्यूचर में नहीं करने वाले हो, और यही सबसे बड़ा सुख है आपका, ठीक है। आपका दुख क्या था, दुख यही था आपका पाइल नंबर 1 कि आप है ना दूसरे जो चले गए ना आपकी लाइफ से, उनके ऊपर बड़ा उनको ये कि ये क्यों जा रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ठीक है। या अपने आप से ज़्यादा मतलब आपको शायद दूसरों में उस चीज़ को ढूंढते थे, है ना।
दूसरे मुझे खुश करेंगे तो मैं, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, एक दुख का कारण था, लेकिन यही अब आपका सुख बन रहा है। सुख क्या बन रहा है आपका, कि अब आप जैसे अपने अपने आप को अपने आप को जैसे अंदर से, है ना, अंदर से अपनी खुशी को जान रहे हो, समझ रहे हो आप यहाँ पर। ओके। और आपकी जैसे आपकी तरफ ये ऐसे ही नहीं हो रहा है पाइल नंबर 2, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये आपकी जो भी स्ट्रेंथ थी, आपकी जो ताकत थी, आपका जो दिमाग था ना, वो जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करते, चलते रहते हैं ना, तो हमें वहाँ तक लेकर ज़रूर जाता है कि असली सुख की वजह क्या है और दुख की वजह क्या है। तो उस जर्नी को आपने भी तय करा है पाइल नंबर 2, और आपको फाइनली पता चला है कि हमें अगर किसी भी चीज़ में हम मतलब ऐसा दुख, किसी चीज़ को हम दुख मान लेंगे तो वो दुख ही नज़र आएगा, और किसी चीज़ को हम सुख मान लेंगे तो वो सुख नज़र आने लग जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके पास्ट में मतलब जो दुख मिले थे ना, उसको आप सुख, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, उसको अलग नज़रिए से आप देख रहे हो, वो एक सुकून दे रहा है आपको कि हाँ, आपने इतनी स्ट्रेंथ रखी, आपने इतनी जंग लड़ी, इतनी अपने अंदर इतना हौसला कायम रखा, सब चले गए थे, लेकिन मतलब यहाँ पर वही चीज़ें आपको सुकून दे रही हैं अब। और ये दुख का सबसे बड़ा कारण था, और यही दुख का सुख का सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप है ना पाइल नंबर 2 आपकी आप है ना अपने आप को, मैं एक बात बताऊं, आप इमोशनल भी बहुत हो, क्योंकि वाटर की एनर्जी निकल के आ रही है, आप वाटर साइन हो पाइल नंबर 2। और आप जैसे अपने आप को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ठीक है, आपको दोनों तरीके से बनाने की ज़रूरत है, दिल से भी और दिमाग से भी। दिमाग से तो आप हो ही, प्लस आपको दिल से भी अपने आप को बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप मतलब अपने आप को खुश रखोगे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे, नेचर में जहाँ पर पानी है, जहाँ पर भी आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उस नेचर में या उस एनर्जी को आपको रिसीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी भी है पाइल नंबर 2, तो उस हीलिंग एनर्जी से भी अपने आप को कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और वो सुख आपको तभी फील होगा, वो तभी आपको महसूस होगा। ओके, 2 कार्ड्स एकदम आए हैं यहाँ पर। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके साथ चीटिंग वगैरह धोखा बहुत हुआ है, लोगों ने कहते हैं ना कि पीछे आपके साथ बहुत गेम खेले, जैसे पीछे आपके बातें करना, पीठ पीछे बातें करना, ये सब चीज़ें शायद आपने बहुत ज़्यादा झेली हैं और बहुत ज़्यादा वो करी हैं। लेकिन देखो, पीठ पीछे उन्हीं की बातें होती हैं जो सक्सेस होते हैं, और जो मतलब अपनी आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो कुछ अच्छा करते हैं, बातें उन्हीं की हो जाती हैं। ठीक है, और मतलब बातें तो उनकी भी होती है जो गलत करता है, लेकिन आपकी चर्चा जो हो रही है ना, वो अच्छे रूप में यहाँ पर हो रही है कि किस तरीके से जैसे अपने आप को आप आगे की तरफ लेकर गए हो, आपने अपने ऊपर यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करा है ना, अपने आप को संभाला यहाँ पर। पहले आप शायद किसी चीज़ में अटके हुए थे, है ना, लेकिन यहाँ पर अब आपको पता चल रहा है कि अब आपको कहाँ पर कितना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कितना दूसरों के ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ये एक आपका जो एक मुझे सुख नज़र आ रहा है ना, आपका सुख मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका दुख यहाँ पर ये भी था कि जितनी भी आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, चाहे लव से रिलेटेड, चाहे फाइनेंशियली रिलेटेड, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, समझते थे, लेकिन यहाँ पर आप उतना ही ज़्यादा आप जैसे अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। अब आप पीछे जो कुछ भी हुआ है, पीछे के पीछे छोड़ रहे हो आप यहाँ पर, और आप आगे की तरफ देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और यही एक आपका सुख है। ठीक है, अब यहीं से आपको सुख भी नज़र आ रहा है, और आपका जो ध्यान है ना, आपकी जो ऊर्जा है,
उसे आप देखोगे कि आप अपने आप को जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस वे में, है ना, अपनी स्थिति को भी संभालना, अपने आप को भी संभालना, ठीक है, और वहाँ से खुश करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, ये आपका मुझे सुख नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा आपकी कोई ऐसी विश भी पूरी हो रही है जहाँ पर आप फाइनेंशियली आप काफ़ी कुछ चीज़ों को अचीव, यहाँ पर फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, है ना। आप शायद कुछ ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पर आपको कुछ अभी थोड़ा सा और कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, और उससे भी आपको जैसे खुशी बहुत मिल रही है यहाँ पर। ओके, मतलब टोटली मैं यहाँ पर देखूँ कि आपका दुख क्या था, कि दुख आपका यहाँ पर यही था कि आप पीछे की चीज़ों को शायद जो भी पास्ट में हुआ आपके साथ, वहाँ पर भी आप बहुत स्ट्रांग थे, बहुत मजबूत थे, लेकिन होता क्या था, वो चीज़ें आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब आपने किया है, ठीक है। और फ्यूचर में यहाँ पर सुख आपका क्या है कि वही चीज़ें जो आप पहले अपने आप को स्ट्रांग नहीं समझ रहे थे, पावरफुल नहीं समझ रहे थे कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, आप प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हो, आप अपनी स्थिति को खुद चेंज कर सकते हो, यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। और यही चीज़ें आपको सुख का कारण बनी हुई है, यही चीज़ें आपको जैसे आगे की तरफ लेकर जा रही है, आपको जैसे खुश कर रही हैं, हैप्पी कर रही हैं यहाँ पर। और आप बहुत सारी चीज़ों को आप जैसे मतलब पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको, उसका गिल्टी नहीं रहेगी आपके अंदर, सिर्फ आपका ध्यान जो रहेगा ना आपके 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 आपकी प्रोग्रेस पर रहेगा, है ना, आपके जैसे चेंजेस की तरफ यहाँ पर रहेगा। आप खुद अपने आप को चेंज कर रहे हो और उसकी वजह से जो दुख था वो ख़त्म हो रहा है, और आपका उसी की वजह से आपका सुख आपको समझ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं यहाँ पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। हार्ट अवेकनिंग, यस, ये यहाँ पर जो कहते हैं ना कि अंदर अंदर से कुछ एक ऐसा शायद जब तक देखे कि कहते हैं ना कि हम दूसरों का इंतज़ार करते हैं, दूसरों कोई खुश करेगा हमें, है ना, कोई हमें जैसे हेल्प करेगा, या पीछे जो कुछ भी हुआ है शायद ये सोचते थे कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हो जाए, है ना। तो मतलब उसको पास्ट की चीज़ों को आप शायद ठीक करने में लगे होते, ये सोचते थे कि मेरा सुख यहीं पर ही है, लेकिन ये अब आपको पता चलेगा कि आपका सुख कहाँ है। आपका सुख तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपकी जैसे आगे बढ़ने की तरफ है। जितना ज़्यादा आप हर चीज़ को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ोगे, वहीं आपका सुख छुपा हुआ है। ओके, तो ये इस चीज़ को आप काफ़ी महसूस करोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं दिल की बातों को मैं देख रही हूँ, है ना, जैसे आपका दिल दिमाग में मतलब एक बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, अपने आप को खुश नहीं रख रहे थे, और दिमाग से स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन वो उसकी ऊर्जा पास्ट में थी। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहे हो आप, यहाँ पर प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, और प्लस अपने आप को उसमें खुश कर रहे हो, है ना, अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हो आप यहाँ पर। हायर लर्निंग, पाइल नंबर 2, ये एक आपकी जैसे एक सोल है। ये जितना भी आपने फेस करा ना अपनी पास्ट लाइफ में, कि स्ट्रांगली खड़े रहना, स्ट्रांगली मतलब डिसीजन लेना, है ना, वक्त से भागना नहीं, ये आपकी जैसे आपको सिखाया है, आपको बताया है कि आप वहाँ से कैसे खड़े रहे थे, कितना आपने अपने आप के पावरफुल हो, उस चीज़ को समझो, जानो कि आप जितना आप स्ट्रगल करके आए हो वो आप ऐसे हो, आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, समझ लिया है, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपने कर लिया है, ठीक है। तो ये ही सारी चीज़ें लेकर जो जो भी आपने भुगता है, जाना है, समझा, वो ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि वो आप जैसे आपके अंदर वो ज्ञान है, वो समझ है इतनी कि आप इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है, और इस सिचुएशन का हैंडल कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत क्या है,
अब आगे बढ़ने की है। तो यहाँ पर वही आ रहा है कि जो चीज़ें आपके पास्ट में हुई है वहाँ से आपको स्ट्रेंथ का पता चला, आपकी खुद के दिमाग का यहाँ पर पता चला है कि आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो, और उसी चीज़ को, उसी दिमाग को, उसी दिल को लेकर आप प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। और यही आपका जैसे दुख था और यही आपका सुख यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, स्टडी, हाई स्टडी लर्निंग। यहाँ पर जैसे आपने, जो मैं बता रही हूँ ना आपकी, कि आपने अपने आप को बदलने में, समझने में बहुत जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, ठीक है, या मिल रही है आपको यहाँ पर, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हो अपने आप को। जैसे एक ऐसी जर्नी की तरफ आप लेकर जा रहे हो कि जहाँ पर आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी जो अभी तक शायद नहीं मिली है। और वही सबसे बड़ा आपका सुख है। ठीक है, कि जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, अंदर से कनेक्ट होते हैं, तभी वहाँ पर पता चलता है वॉइस ऑफ ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप से सच बोल रहे हो। पायल नंबर 2, अब आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो, अपने आप से अपनी दिल की बातों को छुपा नहीं रहे हो, या जगलिंग नहीं कर रहे हो, या जैसे अपनी आप कौन हो, है ना, वो शायद आप बता नहीं पा रहे थे, या आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि अब आप उस तरीके से तैयार हो, अब पूरी तरीके से आप तैयार हो यहाँ पर कि आप अपने सुख, ठीक है, सुख आपका आपके सामने आप खुद लेकर यहाँ पर आओ। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको ध्यान देना है आपके सपनों की तरफ, क्या अचीव यहाँ पर करना चाहते हो, क्या रिलीज़ आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, जो रिलीज़ आप कर चुके हो। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने बारे में सच बोलना है। ठीक है, बहुत सच, जितना ज़्यादा आप खुद के बारे में सच जानोगे और सच बोलोगे, उतनी ही ज़्यादा आप देखोगे कि कोई दुविधा नहीं है, कोई जगलिंग नहीं है आपके अंदर। यहाँ पर अपने आप की सुनना, ठीक है, और सच्चाई कहाँ है, सच्चाई आपके खुद के भीतर है। क्योंकि जब तक आप अपनी सच को नहीं जानोगे, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनोगे, तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, मैं एंजल से देखती हूँ। थैंक यू एंजल। कौन सा सुख दुख, कौन सा दुख आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थे, ये भी लूँगी मैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड द थिंकिंग मैन, कॉन्टैक्ट, यस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर यही आ रहा है आपका कि सोचना नहीं है। ठीक है, सोचना है तो सिर्फ उसके बारे में सोचना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे की तरफ कैसे सक्सेस होया जाए, क्योंकि उसी में ही आपकी खुशी है, उसी में ही आपका सुख है। क्योंकि ये कार्ड आपका वही बता रहा है, वही आपको खुशी देगा। ठीक है, अपने जैसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा सच बोलोगे आप अपने आप से, अपने खुद के लिए आंखों पे पट्टी बांध कर मत रखो, अपने आप को बैलेंस करो यहाँ पर। ठीक है, आंखें खोल कर देखो कि आप हो कौन। आपको जानना, आपके खुद के बारे में जानना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आपका जो दुख है ना, आपका दुख, कौन सा दुख अब आपका सुख बनने वाला है। ठीक है, दुख आपका यहाँ पर यही था कि आप है ना, जैसे अपनी खुशियों को तबज्जुम नहीं दे रहे थे, अपनी खुशी कहाँ पर छुपी हुई है उसे आप ढूंढ नहीं पा रहे थे, और वो आपकी खुशी, वो सपना शायद आपके हाथ में यहाँ पर लग रहा है, और उसकी तरफ आप बड़े ध्यान से भी देख रहे हो, उसकी तरफ आप जा भी रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वही आ रहा है, ये आपका दुख था और यही सुख आपका बनने वाला है। ओके, मैं चक्रास से देखती हूँ आपके लिए। फेथ, बिल्कुल यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको विश्वास करना है। ठीक है, विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो एक जैसे कहते हैं ना कि अपने आप से भी सच बोलना,
आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है, अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको सुनना और उसको समझना और उस पर अमल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। डायरेक्ट बोला ज़रा अपनी इनर वॉइस पर आप ट्रस्ट करो, आप अपनी अंतर आत्मा की सुनो और उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी वो ईश्वर की होगी, वो परमात्मा की होगी, और वो आवाज़ आपके अंदर से आती है। और इसी वजह से आप इतना मतलब ये चेंजेस आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देख रहे हो। बिटर स्वीट, यस, एक आपका दुख, यही दुख था ना आपका कि आप जैसे अपनी खुशियों को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या कोई खुशी आपकी तरफ यहाँ पर नहीं आ रही थी, ठीक है, तो वो भी आप, और या शायद आप अपनी खुशियों को शायद बोल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थ्रोट चक्रा शायद आपका ब्लॉक था। तो एंजल्स वो खुशी आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो खुशी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं जो सुख का कारण बनेंगी आपका। गॉसिप, किसी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट का जो निकल ही रहा है आपका यहाँ पर, पाइल नंबर 2, निकल रहे हो आप उससे यहाँ पर। जैसे बहुत कुछ मतलब किसी हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वो कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आप शायद आप विश्वास करोगे आप अपने ऊपर यहाँ पर कि जो भी चीज़ें आपकी तरफ आई थी, ठीक है, वही मेरे सुख का कारण भी बनी हुई थी। ओके, एंड मैं यहाँ थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, जॉय एंड डिलाइट, यस, पाइल नंबर 1, आप बस आपको क्या करना है कि आपको जितना ज़्यादा, मतलब आप खुशी के कारण चाहे उल्टे पुल्टे भी क्यों ना हो जाओ, मतलब आपको सिर्फ हर हाल में यहाँ पर खुश और लाइट रहने की कोशिश करो। आप यहाँ पर जितना ज़्यादा आप खुश रखोगे, ठीक है, अपने आप को हल्का रखोगे हर बर्डन से, हर परेशानी से, हर दुख से, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप अपने जीवन को इंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पर। ये अब आपका जो भी दुख था ना आपका, अब सुख में बदलने वाला है। कोई स्ट्रेस नहीं है आपके ऊपर, कोई बर्डन नहीं है यहाँ पर आप, ठीक है, बहुत खुश रहोगे, इंजॉय करोगे आप यहाँ पर। नेचर में जाकर आप बहुत कुछ जिसे अपने आप को खुश रख सकते हो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो भी दुख था ना आपका, वो सुख में बदलने वाला है, ठीक है, और मतलब यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ में आपका जो भी लॉस हुआ था प्रॉपर्टी से, किसी भी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, तो वो लॉस मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और आप जो जहाँ से भी आपको दुख मिला था, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियली, वो जैसे, तो वो दुख अब आपको सुख लगेगा, ठीक है, उसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, थैंक्स बोलना है आपको यहाँ पर। ओके, जितना ज़्यादा आप स्माइल करोगे, जितना ज़्यादा आप हंसोगे, बोलोगे, और बटरफ्लाइज, एनिमल्स, ये सब चीज़ें आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा खुश करने आपके पास भी आती होंगी, बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द से निकलती होंगी, एनिमल्स आपके इर्द गिर्द रहते होंगे। नेचर में जाना अभी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जैसे कहते हैं कि ये जो भी चीज़ें आपके जब इर्द गिर्द आती हैं, तो डेफिनेटली इनका भी ग्रेटिट्यूड आपको पे करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स लेकर ही आ रही हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सुख देने वाली है, खुशी यहाँ पर देने वाली है। जो कि दुख का कारण था वो दुख नहीं लगेगा, अब आपको वो वही चीज़ें अब आपको सुख में नज़र आएंगी। ओके, पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर आप शायद एनिमल्स को फूड भी देते हो या कोई सफ़ेद चीज़ देते हो, ठीक है, डॉगी को या कैट को जैसे दूध पिलाते हो आप यहाँ पर,
और वो ही आपको हील कर रहे हैं और वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपके सारे दुख खत्म हो जाएं और आप खुश रहो और ग्रेटिट्यूड पे करो आप यहाँ पर। ओके, आप आपका आपका पता है नेचर स्वभाव ऐसा है कि ज़्यादा हंसना, ठीक है, और अपने आप को जैसे खुला रखना, नेचर में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ वो करो आप। जितना आप खुश रखोगे उतनी ही आपको अंदर से खुशी मिलेगी। ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।